हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज सभी को पता है कि इस क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और इसका हम लोग साथ साथ हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कोई भी समस्या आती है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और साथ में इसका हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है, एच ई से हम लोग क्या पढ़ते हैं ही। एच से क्या होता है ह हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा ई। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी ई डबल एल एस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टी से ट हो जाएगा, ई मतलब क्या हो जाएगा टे, डबल एल मतलब क्या हो जाएगा ल, एस मतलब क्या हो जाएगा स। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेल्स पढ़ेंगे। टी एच ई इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टी एच ई को द पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी आर यू टी एच। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रूथ। तो कैसे पढ़ेंगे, ही टेल्स द ट्रूथ। ही मतलब क्या हो जाएगा वह, टी ई डबल एल इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेल्स। टेल्स मतलब क्या होता है, बोलना। इसका हिंदी क्या होता है, टेल मतलब बोलना। यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। यानी जिस भी सेंटेंस के अंत में एस ई एस या आई एस लगा रहता है तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, द ट्रूथ। द ट्रूथ का हिंदी क्या होता है, सच। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही टेल्स द ट्रूथ यानी वह सच बोलता है। इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, राजीव। आर से र हो जाएगा, ए मतलब क्या हो जाएगा रा, जे मतलब ज, ई आई मतलब क्या हो जाएगा जी, वी मतलब क्या हो जाएगा वह। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, राजीव। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, डब्ल्यू आर आई टी ई एस। इसे हम क्या पढ़ते हैं, राइट्स। क्या पढ़ेंगे, राइट्स। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए लिखा हुआ है पर इसका उच्चारण क्या होता है अ। वी डबल ओ के। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी से ब हो जाएगा, डबल ओ मतलब क्या हो जाएगा ऊ, के मतलब क। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, राजीव राइट्स। राइट्स मतलब क्या होता है, लिखना। राइट का हिंदी क्या हो जाएगा, लिखना। यहाँ पर भी यस लगा हुआ है यानी यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अ बुक। अ बुक मतलब क्या हो जाएगा, एक किताब। और मतलब एक, बुक मतलब क्या हो जाएगा, किताब। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, राजीव राइट्स यानी लिखता है, अ बुक यानी एक किताब को। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस आई टी ए। एस से क्या होता है स, आई से क्या हो जाएगा सी, टी से तो, ए से क्या हो जाएगा आ। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीता। जी ओ ई एस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, गोज। क्या याद रखिएगा यहाँ पर, जी ओ ई एस को क्या पढ़ेंगे, गोज। टी यू मतलब क्या हो जाएगा टू, एस सी एच डबल ओ एल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्कूल। क्या पढ़ेंगे, स्कूल। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सीता। सीता एक क्या है, नाम है। गोज। गोज मतलब क्या होता है, जाति है। यहाँ पर भी देखिए क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है यानी यह भी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो गोज मतलब क्या हो जाएगा, जाना। टू ए स्कूल मतलब ए स्कूल में, ए स्कूल में। तो कैसे पढ़ेंगे, सीता गोज टू स्कूल यानी सीता गोज यानी जाती है, टू स्कूल यानी स्कूल में। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या है, आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर ई ए डी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर ई ए डी को रीड। टी एच ई द। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, महाभारत। कैसे पढ़ेंगे, एम से म हो जाएगा, एच मतलब हा, वी एच ए आर ए टी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत। क्या पढ़ेंगे, भारत। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाभारत। आई मतलब क्या हो जाएगा, में। आई का हिंदी क्या होता है, में। रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। द महाभारत। द महाभारत का हिंदी क्या हो जाएगा, महाभारत को। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, आई रीड द महाभारत यानी मैं महाभारत को पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी एच ई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, द। टी एच ई को क्या पढ़ेंगे, द। एस यू एन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सन। क्या पढ़ते हैं, सन। आर आई एस ई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइज। क्या पढ़ेंगे, राइज। देखिए यहाँ पर भी फिर क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है यानी अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यानी जिस भी क्रिया के अंत में एस लगा या ई एस लगा या आई ई एस लगा हो तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। आई एन। आई से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन से न। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी एच ई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, द। फिर नेक्स्ट वर्ड ई ए एस टी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईस्ट। ए एन डी एंड, एस ई टी एस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं,
ACTS को सेट, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, यानी ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यानी जिस भी वाक्य के अंत में एस लगा हो या ईएस लगा है या आईएस लगा हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एसीटी को सेट, आई से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन से न, तो इसे हम लोग इन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, आई एन को इन। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी एच, इसे हम क्या पढ़ते हैं, द। फिर नेक्स्ट वर्ड डब्ल्यू ई एस टी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, वेस्ट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, द सन, द सन का हिंदी क्या होता है, सूर्य, क्या हो जाएगा, सूर्य। राइज, राइज मतलब क्या हो जाएगा, राइज मतलब उगना। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट का हिंदी क्या होता है, पूरब में। ईस्ट का हिंदी क्या हो जाएगा, पूरब। इन मतलब में, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इन द ईस्ट मतलब पूरब में। एंड, एंड मतलब और। सेट्स, सेट्स मतलब क्या होता है, डूबना। सेट का हिंदी क्या हो जाएगा, डूबना। इन द वेस्ट, इन द वेस्ट का हिंदी क्या होता है, पश्चिम में, क्या हो जाएगा, पश्चिम में। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, द सन यानी सूर्य, राइज यानी उगता है, इन द ईस्ट यानी पूरब में उगता है, एंड मतलब और, सेट्स यानी डूबता है, इन द वेस्ट यानी पश्चिम में। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है क्या है, डब्ल्यू ई। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, ई। इसे हम लोग पढ़ेंगे वी, पी एल ए वाई, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले, क्या पढ़ेंगे, प्ले। तो क्या पढ़ेंगे, वी प्ले, सी आर आई सी के ई टी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रिकेट, क्या पढ़ेंगे, क्रिकेट। तो कैसे पढ़ेंगे, डब्ल्यू वी, वी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग। वी का हिंदी क्या होता है, हम लोग। प्ले, प्ले का हिंदी क्या होता है, खेलना, क्या हो जाएगा हिंदी, खेलना। क्रिकेट यानी क्या बोल सकते हैं, क्रिकेट या मैच को, क्या बोलेंगे, क्रिकेट या मैच को। तो कैसे बोलेंगे, हम लोग खेलते हैं क्रिकेट को। इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, GIRLS, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, गर्ल्स। DANCE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डांस, डांस मतलब क्या हो जाएगा, नाचना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, गर्ल्स, गर्ल्स का हिंदी क्या होता है, लड़की। डांस, डांस मतलब क्या हो जाएगा, इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, DANCE को क्या पढ़ेंगे, डांस, याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डांस पढ़ते हैं। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, डांस का हिंदी नाचना। तो कैसे पढ़ेंगे, गर्ल्स डांस यानी लड़की नाचती है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, SHE, SHE मतलब क्या हो जाएगा, सी, क्या पढ़ेंगे, सी। EATS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट्स, क्या पढ़ेंगे, इट्स। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ। MANGO, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैंगो, क्या पढ़ेंगे, मैंगो। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, SHE, सी मतलब क्या हो जाएगा, वह, क्या होता है, वह। इट्स, इट्स मतलब क्या हो जाएगा, खाती है। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यानी जिस भी क्रिया के अंत में एस लगा हो या ईएस लगा हो या आईएस लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट मतलब खाना, यानी वह खाती है। अ मैंगो, अ मतलब क्या हो जाएगा, एक। MANGO, मैंगो मतलब क्या हो जाएगा, आम, क्या हो जाएगा, मैंगो मतलब आम। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सी इट्स अ मैंगो, यानी वह एक आम खाती है। तो इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, THEY, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, THEY को दे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड HELP, एच से क्या होता है, ह, इससे क्या हो जाएगा, ए। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल। एल से ल, पी से प, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हेल्प पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, ME, एम से म हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, ई। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मी पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, दे हेल्प मी का दे मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग। हेल्प, हेल्प मतलब क्या हो जाएगा, मदद करना, क्या हो जाएगा, मदद करना। मी मतलब क्या हो जाएगा, मुझे। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, दे हेल्प मी, यानी वे लोग मुझे मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, YOU को यू। SING, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंग। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए लिखा हुआ है पर इसका उच्चारण क्या होता है, अ। SONG, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉन्ग। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यू
सिंग और सॉन्ग, ई मतलब क्या हो जाएगा आप, SING से हम लोग होता है सिंग, सिंग का हिंदी क्या होता है गाना, और मतलब क्या हो जाएगा एक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है पर इसका उच्चारण क्या होता है और इसे हम क्या पढ़ते हैं और फिर यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है सॉन्ग, सॉन्ग मतलब क्या हो जाएगा गाना। तो देखिए यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो जाएगा यू सिंग और सॉन्ग का आप गाना गाते हैं, क्या बोलेंगे आप एक गाना गाते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं गाते हैं बोल सकते हैं या गाना, गाना बोल सकते हैं या गाते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं गाते हैं, यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे यू सिंग और सॉन्ग, यानी आप एक गाना गाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है HE, एच से क्या होता है ह होता है, ई से क्या हो जाएगा ई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही, BEY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं BEY को बाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर BEY को बाय, यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी ये भी क्या है ये अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आपको पहले ही बता चुके हैं जिस भी वाक्य के अंत में एस लगा हो ईएस लगा हुआ है आईएस लगा हो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। क्या बोलेंगे ही वाई NEW, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं NEW को न्यू, क्या पढ़ेंगे NEW को न्यू, BOOK, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बी से ब हो जाएगा डबल ओ मतलब क्या हो जाएगा बू, के से क, एस मतलब स, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बुक्स, इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे ही का हिंदी क्या होता है वह, VY बाई मतलब क्या हो जाएगा खरीदना, क्या हो जाएगा खरीदना, न्यू बुक्स, न्यू मतलब क्या हो जाएगा नया, न्यू का हिंदी क्या होता है नया, BOOKS बुक्स, बुक्स मतलब क्या हो जाएगा किताबें, बुक्स का हिंदी क्या होता है किताबें। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे ही बाई न्यू बुक्स, यानी वह नया किताब खरीदता है। तो इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी तरीके से रीड कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है WE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं VEAT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं इट, क्या पढ़ेंगे इट, MANGOES, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे मैंगोज, क्या पढ़ेंगे मैंगोज। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा WE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वी इट मैंगोज, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग, इट मतलब क्या हो जाएगा खाना, मैंगोज, मैंगोज मतलब क्या हो जाएगा आम को या आमों को, आमों को क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आम हैं, यहाँ पर क्यों बहुत सारे आम है कैसे शो कर रहा है यहाँ पर ईएस लगा हुआ है यानी यहाँ पर बहुत सारे आम है। तो इस प्रकार आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे वी ईट मैंगोज यानी हम लोग आमों को खाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहें बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़े और सीखिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भेज सकते हैं। और चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड इसे शेयर जरूर कीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।